नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार और फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, हमने जो पिछले लेक्चर में बातें की थी वो बातें की थी हमने आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में बातें की थी, आवेश के सुरक्षित प्रकृति के बारे में बातें की थी, कुछ मूल आवेश के बारे में बात बताया था और हमने परीक्षण आवेश के बारे में बातें की थी। स्टूडेंट, आज जो लेक्चर नंबर जो थर्ड है, हमारा जो लेक्चर थर्ड है, उसमें जो हम बातें करेंगे किसकी बातें करेंगे? आवेशन की। क्लियर? स्टूडेंट, सबसे पहले आवेशन क्या होता है इसे समझेंगे। आवेशन, स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने परिभाषा लिखी हुई है कि किसी वस्तु को जो आवेशित करने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? हम आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को हम आवेश दे दें, उसे आवेशित कर दें, तो ये सिस्टम, ये जो क्रिया होगी, प्रक्रिया जो होगी, उसे क्या कहेंगे? हम आवेशन कहेंगे। क्लियर? स्टूडेंट, आवेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। आवेशन, हम किसी वस्तु को आवेशित दो प्रकार से कर सकते हैं। स्टूडेंट, किसी वस्तु को हम आवेशित दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, संपर्क द्वारा, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष संपर्क में ला दें, या हम बात करें नंबर दो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब है कि यह वस्तु को बिना छुए आवेशित कर दिया है। क्लियर? कैसे आवेशित करने से? कि बिना छुए आवेशित किया जाए, इसे संपर्क द्वारा, इसे छूकर आवेशित किया जाए। जरा समझें स्टूडेंट, ध्यान दें कि हम सबसे पहले जो संपर्क द्वारा घर्षण के आवेशन की बातें करते हैं, इसमें दो प्रकार के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। सबसे पहले हम संपर्क द्वारा आवेशन की बात करते हैं, इसमें दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। नंबर एक, घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब हो गया कि रगड़ कर। दूसरा जो है चालन द्वारा आवेशन, इसमें हम बातें करेंगे आगे। सबसे पहले हम घर्षण द्वारा आवेशन की बातें करते हैं। मैंने क्या समझाया स्टूडेंट? आवेशन जो हो सकता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो छूकर, या तो स्पर्श कर, या बिना स्पर्श किए। यदि स्पर्श करने के भी दो ढंग हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर दो, चालन द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान दें, इस विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या करते हैं? रगड़ा जाता है। क्या करते हैं? रगड़ा जाता है। क्लियर? दूसरी बात, इसमें क्या स्थानांतरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और दोनों वस्तुओं पर समान परमाणु में व तो समान विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। जरा समझें स्टूडेंट, हमने पिछली जो क्लास पढ़ाई थी आपको, हमने जो बताया था किसी एम्बर पदार्थ को रेशमी या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो आवेश एक दूसरे पर आवेश आ जाता है। ऐसा कुछ करके पर्टिकुलर बताया था, समझा भी था। स्टूडेंट ध्यान दें, यदि किसी वस्तु को एक वस्तु और दूसरी वस्तु को आपस में रगड़े तो एक दूसरे क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि अगर कांची छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांची छड़ तो हो जाएगी धनावेशित, और रेशमी कपड़ा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। क्लियर? धनावेशित और ऋणावेशित होने का तात्पर्य आपने समझा है कि धनावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने का मतलब है उस पर कैसा आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है उसे धनावेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ऋणावेश आ जाता है। कब? जब वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं। हमने बताया था पहले ही लेक्चर में बातें की थी कि जब वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने से होता क्या है कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है। क्लियर? उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्लियर? स्टूडेंट, मैंने दूसरी बात की है, बिल्ली की खाल को अगर हम एवोनाइड छड़ से रगड़े तो बिल्ली की खाल को एवोनाइड छड़ से रगड़े तो एवोनाइड की छड़ तो हो जाती है ऋणावेशित, और ये कैसी हो जाती है? धनावेशित। उसी प्रकार ऊनी कपड़े को एम्बर, ध्यान रखना सबसे पहले जो प्रयोग देखा गया था वो प्रयोग देखा गया था किसको, कैसे देखा गया था? एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था। ध्यान रखना स्टूडेंट, एम्बर से ऊनी कपड़े को रगड़ा गया था, और एक इलेक्ट्रॉन जो शब्द आया था वो एम्बर से ही आया था। इलेक्ट्रॉन को एम्बर आया, एम्बर नाम से, जो एम्बर से ही इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ा है। इलेक्ट्रॉन जो शब्द आया है, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द आया है, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द, जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम, वो इलेक्ट्रिसिटी शब्द किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वो वास्तव में क्या होता है? एम्बर होता है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सबसे चैप्टर फर्स्ट में नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर फर्स्ट पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे नीचे लिखा हुआ है, उसे पढ़ना। उसमें सब चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से मिलकर इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुई है। उसमें जो टॉपिक नंबर 2 है वैद्युत आवेश, उसी के नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर फर्स्ट में। क्लियर? आप उसे पढ़ना तो आपको एम्बर के बारे में जानकारी हो जाएगी। स्टूडेंट, ऊनी कपड़े को और बहुत सारी वस्तुएं उनसे रगड़े तो ये ऋणावेशित हो जाती हैं, और ये वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्लियर? यदि वस्तु को हम रगड़ते हैं, रगड़ने पे क्या होगा? एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है, एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। क्लियर? तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों वस्तु रगड़े हम आपस में तो एक वस्तु पर क्या होगा? समान परमाणु का, एक पर प्लस आवेश आता है तो एक पर ऋणावेश आ जाता है, लेकिन परमाणु कैसे होंगे? दोनों के समान, लेकिन प्रकृति कैसी है? अलग अलग। क्लियर? अब बातें करते हैं क्योंकि एक में क्यों आ जाता है इलेक्ट्रॉन? भाई क्यों आ जाता है आवेश प्रकृति में? भाई आवेश की जो प्रकृति है
वो अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो एक में प्रवेश भी करे होंगे, तो एक से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी तो एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई होगी। क्लियर? स्टूडेंट अब बातें करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। हमने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं। अब सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, चालन द्वारा आवेश। तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि चालन द्वारा आवेश। इस विधि में एक आवेशित वस्तु होगी हमारे पास और एक अनावेशित। अनावेशित होने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई आवेश नहीं है, हर वस्तु में कोई ना कोई आवेश होता है। आपने जाना है, समझा है, पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। अनावेशित होने का मतलब वस्तु उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है समान संख्या में, समान मात्रा में धनावेश है और समान मात्रा में ऋणावेश है। आपने केमिस्ट्री में समझा है कि उदासीन होने का मतलब समान मात्रा में धनावेश होता है, प्रोटॉन होते हैं, और समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वस्तु उदासीन अवस्था में होती है, उसका नेट चार्ज जो होता है, कुल चार्ज जो होता है, कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, समान वाले ये आवेशित है, इस पर कोई आवेश है, मान लीजिए प्लस आवेश है, इस पर क्या आवेश है? प्लस आवेश है। स्टूडेंट इसमें क्या करते हो, उस पर क्या है? उदासीन वस्तु है। ये क्या है? उदासीन वस्तु है। और ये क्या है? अनावेश, ये आवेशित वस्तु है। क्लियर? स्टूडेंट इसमें होता क्या है, अगर हम इसे तार से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? चालक तार से। किससे जोड़ दें? चालक तार से। तो दोनों वस्तुओं में आवेश बहने लग जाएगा। आवेशित दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, यानी दूसरी वस्तु पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? प्लस आवेश आ जाएगा। यह सिस्टम जब तक होता है जब तक आवेश का प्रभाव समान ना हो जाए या शून्य ना हो जाए। क्लियर? इसमें आवेश का प्रभाव आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित होता है। स्टूडेंट होता क्या है कि जिस प्रकार मान लिया हमारे पास कोई गर्म जल है और एक पात्र में पास ठंडा जल है, इन दोनों को मिलाएं तो उसमें होता क्या है कि जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट हमारा जो विभव होता है, उसी प्रकार जो आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। क्लियर? जरा समझे, मान लिया हमारे पास पात्र है कोई, उसमें ठंडा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ठंडा जल भरा हुआ है। ये मान लिया ठंडा जल है, कोल्ड वाटर है। ये कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है। यानी इसमें हम गर्म जल मिला दें, कैसा जल मिला दें? गर्म जल मिला दें, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर T2 है और ये कैसा है? हॉट वाटर। कैसा है? हॉट वाटर। स्टूडेंट यहाँ पर T2 कैसा है? ज़्यादा है T1 से। तो इसमें होता क्या है कि जो हीट का जो एक्सचेंज है वह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। यह तब तक होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए? समान ना हो जाए। उसी प्रकार आवेश का स्थानांतरण जब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश कैसा ना हो जाए? समान ना हो जाए। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब हम समान आकार के गोले लेते हैं और समान पदार्थ के एक समान प्रकार के गोले लेते हैं तो दोनों पर जो आवेश बटेगा वो कैसा होगा? समान बटेगा। मान लीजिए इसका जो आवेश है वो कितना है? Q आवेश है और इस पर जो आवेश था वो 0 था, लेकिन अब जो कांटेक्ट कर दिया किसी चालक तार द्वारा तो उसमें जो आवेश हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखना कि इन दोनों का आवेश को जोड़ते हैं, इन दोनों के आवेश को हम क्या करते हैं? जोड़ कर उसका क्या कर देते हैं? आधा आधा। तो यहाँ पर जो मान लिया इसके पास आवेश है Q, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया, तो आवेश क्या हो जाएगा? दोनों पर आधा आधा हो जाएगा। क्लियर? तो इस पर जो आवेश होगा वो Q/2 हो जाएगा, इस पर क्या होगा? Q/2 होगा। जब यदि गोले कैसे हो? समान पदार्थ के हो, समान आकार के हो, समान साइज का हो। क्लियर? तो उसमें स्टूडेंट हमने बातें की जिस प्रकार ऊष्मा के स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है, उसी प्रकार हमारा जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। क्लियर? स्टूडेंट अब बातें करते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा आवेशन। स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि इस विधि में किसी वस्तु को बिना छुए हम आवेशित कर सकते हैं। इसमें क्या था? वस्तु को स्पर्श करते हैं तो द्वारा आवेशन हुआ करता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इस विधि में किसी वस्तु को हम बिना स्पर्श किए हुए, बिना छुए हम आवेशित कर सकते हैं। जरा समझे कैसे कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले मैं मान लिया कोई अचालक स्टैंड पर ये कोई गोला रखा हुआ है। ये क्या है स्टूडेंट्स? अचालक गोला। मैंने सबसे पहले प्रयोग नंबर फर्स्ट किया है। इसमें क्या करेंगे? एक गोले को आवेशित करेंगे। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशित करेंगे। क्लियर? जरा समझे स्टूडेंट, ये क्या है? एक आवेशित गोला है। ये क्या है? सॉरी, उदासीन गोला है। ये कैसा गोला है? उदासीन गोला। कैसा गोला है? उदासीन। क्लियर? ये गोला कैसा है? उदासीन। स्टूडेंट हम जानते हैं कोई पदार्थ जब उदासीन अवस्था में होता है, इसका मतलब उसका जो कुल आवेश है वो कितना होता है? शून्य होता है। कहने से मतलब है, आपने केमिस्ट्री में सीखा है कि प्रत्येक पदार्थ तो उतना ही धनावेश होता है, उतना ही ऋणावेश होता है। क्लियर? किसी पदार्थ पर जितना धनावेश होता है उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होता है। तो स्टूडेंट्स में जो उदासीन अवस्था में उतनी ही मात्रा में धनावेशित होगा, उसमें उतनी ही मात्रा में क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। क्लियर?
स्टूडेंट्स में क्या है, उतनी ही मात्रा में धनावेश है, उतनी ही मात्रा में ऋणावेश है। जरा समझे स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक अचालक स्टैंड लिया। अचालक स्टैंड स्टूडेंट यहाँ पे ले लिया कि यह गोला किस पर रखा गया, आवेश जो गोला है, उदासीन जो गोला है किस पर रखा गया, अचालक गोले पर रखा गया। वो इसलिए रखते हैं जिससे धरती के संपर्क में या पृथ्वी के संपर्क में आ जाने से क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण ना कर सके, इसलिए हम इसे अचालक स्टैंड पर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब हम बातें करते हैं यदि हम इसके पास कोई आवेशित क्षण लिया है, क्या लिया है, एक आवेशित क्षण लिया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि इसके पास हमने क्या किया, एक आवेशित क्षण लिया है जिस पर आवेश क्या है, प्लस प्लस। क्लियर, इस पर जो आवेश क्या है, प्लस प्लस। इसके पास एक आवेश क्षण लाने पर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दे, इस पर जो आवेश कैसा है, प्लस, तो ये किसको आकर्षित करेगा, ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। आपने सीखा है कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ध्यान रखना, जो इसमें ऋणावेश हो जाएगा, जो इसमें ऋणावेश होता है वो क्या करता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ। क्लियर स्टूडेंट, ये जो ऋणावेश है वो कहाँ आ जाएगा, इसकी सतह पर एक तरफ ऋणावेश अट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेश अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसमें जो धनावेश है इस पर भी धनावेश है, क्षण पर भी, तो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित के कारण इस पर जो इधर साइड में क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्लियर, मैंने क्या कहा, जब एक उदासीन गोले के पास हम कोई कांच की छड़ लाते हैं तो उसकी तरफ कौन आकर्षित होंगे, ऋणावेश से आकर्षित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। और जो इसमें जो धनावेश होगा वो क्या हो जाएगा, इसके दूर हटेगा, इससे दूर हटने की कोशिश करेगा। क्लियर, आप जानते हो प्रतिकर्षण के कारण। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया है स्टूडेंट, जरा ध्यान दें कि जो हमारे पास छड़ है इसमें क्या है, आवेश है, क्या आवेश है, प्लस प्लस आवेश है, और यहाँ पे भी कौन है, प्लस, यहाँ पे भी कौन है, माइनस माइनस चार्ज, यहाँ पे कौन आ जाता है, आकर्षण के कारण माइनस माइनस चार्ज। क्लियर, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, प्लस चार्ज। स्टूडेंट अब इसे क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे, किसी चालक तार द्वारा क्या करेंगे, भू संपर्कित। ये चालक तार द्वारा ये भू संपर्कित किया गया है, क्या किया गया है, भू संपर्कित। क्लियर, भू संपर्कित। स्टूडेंट, इसमें भू संपर्कित का मतलब हो गया पृथ्वी से जोड़ना, पृथ्वी से जोड़ने से ये क्या होगा, चालक तार, ये क्या है, चालक तार। तो स्टूडेंट्स में होता क्या है कि भू संपर्कित करने से क्या होगा कि पृथ्वी से जो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसे क्या कर देंगे, इसके प्लस आवेश को निरस्त कर देंगे। पृथ्वी से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्लियर, तो स्टूडेंट से हम पृथ्वी से जोड़ देने पर क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या कर देंगे, इसके जो धन आवेश को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यानी कहने से मतलब ये हो जाएगा कि धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। वास्तव में पृथ्वी में नहीं जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसे निरस्त करते हैं, उसके प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त। उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन आकर उसे क्या कर देंगे, उसके प्रभाव को नष्ट कर देंगे। हम जो बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि सारा धनावेश कहाँ चला गया, इस पृष्ठ का सारा धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर जाने का मतलब है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, उसके धनावेश को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में बात करें, यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये इस पर क्या है, चार्ज है, माइनस माइनस है, इधर साइड में जो प्लस आवेश है पृथ्वी पर जुड़ा हुआ है, और हमारे पास ये कोई क्षण है, ये क्या है, क्षण है, इस पर क्या आवेश है, प्लस प्लस आवेश है। तो प्लस प्लस आवेश होने के कारण क्या हो गया, इधर साइड पर जो हो गया वो क्या आ गया, इस पर माइनस का चार्ज है, आपने सीखा है। अब उस टाइम में क्या करते हैं कि यदि ये जो सारा धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, भू संपर्कित करने पर, किसमें चलने पर, भू संपर्कित करने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण। अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि हम इस सबसे पहले किसे हटाते हैं, भू संपर्क तार को हटाते हैं। किसको हटाएंगे, भू संपर्क तार को हटाएंगे। तो भू संपर्क तार को हटाने पर क्या होगा, पहले भू संपर्क तार को हटाएंगे, किसे हटाएंगे, भू संपर्क तार को हटाएंगे, और जैसे भू संपर्क तार हटा दिया जाए फिर तुरंत इस क्षण को भी हटा देंगे। इस क्षण को हटाने पर सेकंड नंबर पर क्षण को हटाएंगे, और पहले नंबर पर क्या, भू संपर्क तार को हटाएंगे, भू संपर्क तार को हटाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट होता क्या है कि भू संपर्क तार को जो हटाते हैं, स्टूडेंट ध्यान देना, भू संपर्क तार को जो हटाते हैं तो उसके तुरंत बाद इस प्लस चार्ज को भी हटाते हैं। तो ये जो माइनस का चार्ज है, केवल माइनस का चार्ज इस गोले पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मैंने क्या कहा है कि जब अर्थ को, जब पृथ्वी को, जो पृथ्वी के साथ कांटेक्ट किया हुआ जो भू संपर्क तार जो जुड़ा हुआ है, इसको हम हटाएं, और ये उसके बाद हम क्षण को हटाएं, तो ये सारा जो माइनस जो चार्ज है, आवेश जो है, अब तो उसके पास माइनस चार्ज बचा, आप जानते हैं, ये सारा आवेश कैसे फैल जाएगा, इस गोले फैल जाएगा। कहने से मतलब ये है, ये पहले कैसा था, उदासीन था, और हमने ये कैसा कर दिया,
आवेशित कर दिया, कैसी प्रकृति का, ऋण आवेशित कर दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम प्रेरण के द्वारा आवेश करने में क्षण को नहीं हटाएंगे। यदि हम क्षण को हटाएंगे तो ये सारा मानस आवेश किसमें चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। क्लियर। यदि पहले क्षण को हटा दूं तो ये क्या होगा, जो मानस का जो चार्ज है किसके अंदर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, पहले हम भूसंबक तारों काटेंगे, काटने के बाद हटाएंगे, हटाने के बाद क्या होगा, क्षण को हटाएंगे, क्षण को हटाने पर जो ऋण चार्ज बचा, जो प्लस चार्ज तो पृथ्वी के अंदर चला गया, जो ऋणावेश आवेश जो बचा वो क्या होगा, गोले पर एक समान रूप से फैल जाएगा। स्टूडेंट अब सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट पे क्या है, हमारे पास दो गोले हैं, कैसे, उदासीन गोले हैं। ये गोले कैसे हैं, उदासीन है। ये कैसे हैं, उदासीन गोले। क्लियर। ये गोले कैसे हमारे पास, उदासीन है। अब स्टूडेंट इसमें क्या किया हमने, ये स्टैंड कैसे है, अचालक स्टैंड है, अचालक स्टैंड है। क्लियर। स्टूडेंट ध्यान दें, ये दोनों गोले आपस में स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। यहाँ गोले तो स्पर्श रख सकते हैं, लेकिन हम जो आवेश देंगे उसे स्पर्श ना कराएंगे। मैंने क्या कहा कि वस्तु को तो स्पर्श रख सकते हैं, लेकिन जिससे हम आवेश दे रहे हैं, जिसके कारण प्रेरण कर रहे हैं, उसे आवेशित कर रहे हैं, उसको स्पर्श नहीं कराएंगे। क्लियर। अब उसमें होता क्या स्टूडेंट कि दोनों समान अवस्था में समान धनावेश होगा, ऋण अवस्था में ऋणावेशित होगा। अब स्टूडेंट हम इसके पास क्या करते हैं, एक धनावेशित कांच की प्लेट लाते हैं, मान लीजिए धनावेशित कांच की प्लेट ये है, तो उसमें से जो धनावेश होगा, इसमें जो ऋणावेश होगा, उसमें होता क्या है वो समझे। इसमें से स्टूडेंट ध्यान रखना, धनावेश की तरफ कौन आकर्षित हो जाएंगे, माइनस चार्ज आकर्षित हो जाएगा, और इधर प्रतिकर्षण कार्य इस सरफेस पर कौन आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर समान मात्रा में धनावेशित होता है, समान मात्रा में ऋणावेशित होता है। तो स्टूडेंट क्या होगा, इसका धनावेश के कारण आकर्षण कारण इसके जो ऋणायन होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक सिरे पे आ जाएंगे, इसके जो धनायन प्रतिकर्षण के कारण कहाँ हो जाएंगे, दूसरे सिरे पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। स्टूडेंट अब देखें, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, एक सिरे पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर कौन है, क्षण है हमारे पास, जिससे आवेशित किया गया है। क्लियर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर हम कांच की छड़ को हटाएं, किसको हटाएं, कांच की छड़ को हटाएं। क्लियर। अब मैं किसको हटाऊं, कांच की छड़ को हटा देने पर, यहां से कांच की छड़ को हटा देने पर किसको हटाएं, कांच की छड़ को हटा देने पर, या जो सॉरी कांच की छड़ नहीं, आवेशित छड़ को हटा देने पर, किसकी छड़ को, आवेशित छड़ को हटा दिया जाए, आवेशित क्षण को हटा दिया जाए, तो ये जो मानस आवेश है वो क्या हो जाएगा, एक समान रूप से गोले पर फैल जाएगा, और ये जो प्लस आवेश है वो क्या इस गोले पर फैल जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट इस प्रक्रिया द्वारा हम दोनों गोलों को आवेश कर सकते हैं, एक पर ऋणावेश आ जाएगा तो एक पर धनावेश आ जाएगा। स्टूडेंट ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 to 10 जो आपका जो पेज नंबर में दे रखा है, जो सिलेबस में है, वहां तक की हल्की हल्की बातें थी। स्टूडेंट अब जो बातें करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बातें करेंगे, कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे, और उसके सदिश रूप के नियम के बारे में करेंगे, वैद्युत बल रेखा के बारे में बात करेंगे। क्लियर। स्टूडेंट ये थी 2-3 दिन जो पढ़ाया है वो बहुत हल्की हल्की बातें बेशक थी, लेकिन ये बहुत काम की है, चूंकि इनकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत वाले पार्ट को यूनिट को पढ़ते समय इनकी कहीं ना कहीं में जरूरत पड़ती है, तो इनको समझना बेहद उचित था। आपने फेयर में नोट करें, रिवाइज करें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा समझाना होता है, इसलिए हम समझते हैं कि आपको जितना जल्दी कम समय में जल्दी समझा दें, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, इस 12th क्लास के स्टूडेंट के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए हमने इसे बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप बहुत कम समय में सीख सकें। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो नेक्स्ट डे बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।